और जब आपदा की स्थिति आती है तो प्रशासन को यदि स्थानीय सहयोग नहीं मिलेगा तो वो कार्य करने में अक्षम होगा। और वैसा ही जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह किया गया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदेश निकाला सीओ को कि आप स्थानीय जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके अनुरूप कम्युनिटी किचन चलाएं। माननीय नीतीश कुमार जी ने सीधा सीधा कहा है और बार बार कहते रहे कि आपदा की स्थिति में सबसे पहला हक सरकार के खजाने पर आपदाग्रस्त लोगों का है। स्थानीय मुखिया हैं जिनकी महत्वाकांक्षा कुछ बहुत ज़्यादा रहती है, वो अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपनी व्यवस्था को ज़्यादा दिखाने के लिए सरकार की व्यवस्था को कमतर दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, आप अपनी व्यवस्था भी दीजिए और सरकार की व्यवस्था का भी पूर्ण प्रयोग कीजिए। इस स्थिति में क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं वो भी आप लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं, ताकि सरकार की बदनामी हो और वहां पे हम अपनी स्थानीय राजनीति कर सकें। तो मैं नहीं समझता हूँ इससे ओछी राजनीति और कोई हो सकती है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी और हमारे साथ मटिहानी के विधायक राजकुमार सिंह जी हैं, जो सामूहिक के दौरे पर आज लगातार दूसरे दिन है और पथुआ टोल, झगराहा, जगनसैदपुर आज जाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि रास्ते में बहुत जगह तार बंधा हुआ था, जिसके वजह से नाव नहीं जा पाया और लौट के इनको आना पड़ा है। लेकिन जो समस्या बात कर रहे हैं यहाँ की जनता, सामूहिक की जनता बात कर रही है, हम उसका समाधान इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो सामूहिक की जनता जानना चाह रही है कि क्या इस बार बाढ़ ग्रसित घोषित किया जाएगा सामूहिक को? बिल्कुल, हम सब लोग प्रयासरत हैं। जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से रिपोर्ट कर चुका है, तो मुझे लगता है, और मुख्यमंत्री ने भी हवाई सर्वे कर लिया है, तो आप आश्वस्त रहें। मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये घोषणा भी सरकार के स्तर से हो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी समस्या हो गई है बिजली को लेकर, क्योंकि बिजली के वजह से पानी की समस्या हो गई है और जो विषैला जानवर होता है उसका खतरा भी बना रहता है। तो क्या तत्काल प्रभाव से कुछ बिजली का व्यवस्था यहाँ किया जा सकता है? मैंने आज ही जिलाधिकारी लखीसराय से बात किया है कि तत्काल रूप से सूरजगढ़ा फीडर से इसकी बिजली को जोड़ दिया जाए। जिलाधिकारी ने बड़ा सकारात्मक जवाब देते हुए कहा है कि मैं जल्दी मुआयना करवा लेता हूं कि कहीं कोई तार पोल तो नहीं गिरा हुआ है और मैं इसको जोड़ दूंगा सूरजगढ़ा से। तो वो लोग लग गए हैं इसमें। देखिए, अगर सब कुछ सही रहा, कहीं कोई खतरे की स्थिति नहीं रही, तो सूरजगढ़ा फीडर से आपकी बिजली की लाइन जुड़ जाएगी। अच्छा, ये यहाँ का जो फीडर है यहाँ पर बहुत नीचे है, इसको लेकर बार बार आवाज़ उठाया गया और फिर समस्या हो गई है। इससे पहले भी बात हुआ था, 2022 में भी बात हुआ था, लेकिन इसके समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। हमको लगता है ये सही समय है कि इस पर बात किया जाए और इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। जी, इसको हाइट करना है। कई लोगों ने कहा है, हमारी भी जानकारी में आई है कि पूरा ग्रिड जो है वो पानी में डूब गया है, तो उस ग्रिड का हाइट यदि बढ़ा दिया जाएगा तो ये समस्या नहीं रहेगी। और ये देखिए, इसमें सरकार की कोई मंशा ऐसी नहीं होती है कि कोई समस्या को जानबूझकर उसको बना के रखा जाए। जिस वक्त इस ग्रिड का निर्माण हुआ, शायद फ्लड का लेवल ये होगा, इसका आकलन नहीं किया गया। स्थानीय स्तर पे भी शायद इसका आकलन नहीं हुआ। 21 की बाढ़ अपने आप में ऐतिहासिक बाढ़ थी, 100 सालों में कहा ऐसी बाढ़ नहीं आई। तो ये एक आकलन यदि रहता तो मुझे लगता है कि ग्रिड के हाइट को बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम प्रयास करेंगे निश्चित रूप से कि भविष्य को भी देखते हुए, पुराने अनुभव को भी देखते हुए ग्रिड के हाइट को ऊपर कर दिया जाए। उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम लोग अब प्रयास करके इसको करवा देंगे। अच्छा, प्रशासन पूरे तरीके से फेल है यहाँ की व्यवस्था को मैनेज करने में। बाढ़ राहत को लेकर जितनी भी व्यवस्था है, इसमें शुरुआत आप बैरिगेटिंग करते हैं बांस गाड़ के, वहाँ से लेकर अभी तक की जितनी व्यवस्था हुई है, एक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। हर व्यवस्था में प्रशासन फेल है और पिछले साल भी ऐसा ही रहा था, 21 में भी ऐसा ही रहा था, 19 में बाढ़ आया था उसमें भी ऐसा ही रहा था। तो हर साल यही होता है, लेकिन प्रशासन के लोगों पर कोई प्रभाव होता नहीं है। बाद में मैनेज होकर सब चीज़ लिपापोती हो जाता है। तो क्या इस पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी कि फ्यूचर में जो है जनता जो परेशान होती है बाढ़ के समय में वो नहीं हो? देखिए, पहली बात तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि प्रशासन पूरी तरह से फेल है। प्रशासन ने अपना पूरा प्रयास किया है और जब आपदा की स्थिति आती है तो प्रशासन को यदि स्थानीय सहयोग नहीं मिलेगा तो वो कार्य करने में अक्षम होगा। आप इतना समझें कि एक कोई प्रशासनिक पदाधिकारी जो बाहर से आता है और कोई नया आता है, वो भी उसको इस प्रकार यहाँ की समस्याएं क्या हैं, यहाँ
बाढ़ की समस्या से कैसे निपटना है, इसमें आप लोग को सहयोग करना निश्चित रूप से पड़ेगा और स्थानीय प्रतिनिधियों को भी सहयोग करना चाहिए। इसलिए नए पदाधिकारी को थोड़ा सा वक्त लग जाता है और यहाँ तो समस्या की सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो नया पदाधिकारी होते हैं उसको थोड़ा समझने में समय लगता है। वो पुरानी रीति जो चली आ रही है उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपका कम्युनिटी किचन है, सब दिन से आपका कम्युनिटी किचन सूरजगढ़ा में चल रहा था। परसों ही जब हम लोगों ने उनसे बात किया और कहा कि नहीं, उसको बंद कीजिए और स्थानीय स्तर पर और सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि जितने मुखिया हैं, वार्ड पार्षद हैं, उनसे सहयोग लीजिए और पूरी व्यवस्था उनके हाथ में दे दीजिए कहाँ उनको चलाना है। और वैसा ही जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह किया गया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदेश निकाला सीओ को कि आप स्थानीय जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके अनुरूप कम्युनिटी किचन चलाएं। नाव का परिचालन है, इसमें भी आपका सहयोग बहुत ज़रूरी होगा। देखिए, अभी 38 नाव सूचीबद्ध है और धरातल पे शायद बहुत कम नाव चल रहा है, लेकिन वो नाव चल रहे हैं। जब थोड़ा सा नैतिकता के स्तर को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऊंचा उठाना पड़ेगा। आप नाव का पैसा लेना चाहते हैं और नाव को कहीं और उसको भाड़े में चलवा रहे हैं, यहाँ से डीजल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में स्थानीय जागरूकता, स्थानीय सहयोग, प्रतिनिधियों का सहयोग ज़रूरी है। माननीय नीतीश कुमार जी ने सीधा कहा है और बार बार कहते रहे कि आपदा की स्थिति में सबसे पहला हक सरकार के खजाने पर आपदाग्रस्त लोगों का है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई इधर उधर की सोच नहीं रखनी है। और इसीलिए आपदा की स्थिति में जो भी सरकार का खर्च भी होता है उसकी कोई ऑडिट भी नहीं होती है। आप कितना खाना खाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन इसका बेजा उपयोग नहीं होना चाहिए। आज ही हम जहाँ जहाँ गए, 40 में गए, कई कम्युनिटी किचन पे गए, उनको साधन मिला, सुबह शाम 2 टाइम भोजन कराना है। हमने पूछा एक जगह पे कि भाई कितने लोग खाए, उन्होंने कहा 120 आदमी खाए हैं एक टाइम पे। 75 किलो अनाज मिला है, माने चावल मिला है और उसके अनुरूप बाकी चीज़ भी मिला है। मुझे लगता है 75 केजी चावल में 2 टाइम तो निश्चित रूप से आप 120 लोगों को खिला सकते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनको एक ही टाइम मिल रहा था। फिर हमने सीओ को कहा, उन्होंने कहा कि नहीं मिला था। ये लोग बोले कि गए हैं, फिर से राशन को बढ़वाया गया। आज सब लोग अभी गए हैं, ले लेंगे। तो सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, एक परिपाटी भी बन गई है कि सरकार को कुछ ना हो तो सरकार को कटघरे में डालो, और ये कटघरे में डालने की परिपाटी जो हम जैसे ही लोग हैं, स्थानीय मुखिया हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा कुछ बहुत ज़्यादा रहती है, वो अपनी छवि को चमकाने के लिए, अपनी व्यवस्था को ज़्यादा दिखाने के लिए सरकार की व्यवस्था को कमतर दिखाने का प्रयास करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ, आप अपनी व्यवस्था भी दीजिए और सरकार की व्यवस्था का भी पूर्ण प्रयोग कीजिए। इस स्थिति में क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं हैं वो भी आप लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं, ताकि सरकार की बदनामी हो और वहां पे हम अपनी स्थानीय राजनीति कर सकें। तो मैं नहीं समझता हूँ इससे ओछी राजनीति और कोई हो सकती है। आपदा की स्थिति में यदि हम ऐसी ओछी राजनीति की तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है कि लोग सब कुछ समझते हैं। आपदा की स्थिति में जो सच में लाभार्थी हैं, जिनको 2 वक्त का भोजन सच में दिक्कत है, उनके साथ भी यदि राजनीति होगी तो इसको तो भगवान भी नहीं माफ़ करता है, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए सभी। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं, इक्का दुक्का प्रतिनिधि ऐसे होते हैं, और इक्का दुक्का सब जगह है, इस पार भी हैं उस पार भी हैं। जो सबसे ज़्यादा एफ्लुएंट है, जो चाहे तो खुद पूरे अपने जो उनका जो पंचायत को, वो अपनी स्तर से, अपनी सुविधाओं से पंचायत को सुविधा संपन्न कर सकते हैं बिना कुछ बोले। लेकिन बोलना ज़रूरी है कि सरकार फेल है, हम पास हैं। तो ये सब टाइप की राजनीति जो है वो गलत है। आप मुखिया इसीलिए हैं क्योंकि सरकार ने आपको सुविधाएं दी हैं और उन्हीं सुविधाओं को आपको लोगों तक पहुंचाना है। मैं विधायक इसीलिए हूं क्योंकि आपने मुझे विधायक बनाया है और सरकार ने कुछ चीज़ें मुझे दी हैं आप तक पहुंचाने के लिए। सरकार यदि मुझे नहीं देगी सुविधाएं तो मैं आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो मैं सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं का
बेहतर उपयोग हम सभी लोगों को करना चाहिए और स्थानीय प्रशासन को ऐसी परिस्थिति में उनके साथ सकारात्मक सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए ताकि उनमें कहीं कोई कमी भी खामी भी है तो उसको दूर कर सके हम सहयोग से। यही मेरा आग्रह होगा सभी लोगों से। अच्छा चलिए 5-6 दिन तो हो गया, अब तो खैर इस पर चर्चा हो सकती है, कमी रही या कुछ भी रहा, लेकिन क्या बाढ़ के बाद कोई समीक्षा बैठक आप लोग करेंगे जिसमें कि जो कमियां रह गई उस पर कुछ बात विचार हो कि आगे के सालों में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें इस तरीके की कमी ना रह जाए? बिल्कुल, हर बार होता है और हर एक आपदा आपको अगली आपदा से निपटने के लिए कुछ नई सीख दे के जाता है और अगर वो सीख लेते हैं तो अगली बार आपदा के लिए आप शायद बेहतर तैयारी में होते हैं। तो निश्चित रूप से इसके बाद हम लोग बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे कि किन किन मोर्चों पे कमी रह गई या उसके प्रबंधन में कमी रह गई, चाहे नाव के प्रबंधन में हो, कम्युनिटी किचन के प्रबंधन में हो। आपदा के बाद सब जगह सबसे बड़ी समस्या जो होगी तुरंत से सभी रोडों को मोटरेबल कराने का, तो वो एक सबसे बड़ी बात होगी जो को सबसे प्राथमिकता में हम लोग लेंगे और उसको कराने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी समीक्षाएँ इस बार नहीं हमेशा से होती रही हैं। हम लोग ज़रूर करेंगे कि इस बार की जो बाढ़ आई, अचानक बाढ़ आई, शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, तो अचानक आने की स्थिति के लिए भी हमको पूर्व से तैयार रहना पड़ेगा। ये एक सीख है और इसके लिए जो भी कुछ किया जाना चाहिए प्रशासनिक स्तर पे तैयारी, उसके लिए निश्चित रूप से इसकी समीक्षा की जाएगी और ऐसा समाधान भी किया। अच्छा एक अंतिम सवाल, जैसे कि अभी डीएम की भी नई नियुक्ति यहाँ पर हुई थी और यहाँ के सीओ सर जो हैं उनकी भी नई नियुक्ति है और बाढ़ शायद उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, अब उनके हाथ में हम बाढ़ का प्रबंधन दे रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां तो मालूम होती है कि जो भी पदाधिकारी हैं उनका एक्सपीरियंस किस लेवल का है, तो उसके आधार पर जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे सीओ की जगह जिम्मेदारी किसी जिम्मेदार आदमी जिसको कि इस चीज़ की जानकारी है प्रभार देकर भी काम होता है, तो इस तरीके का चर्चा क्यों नहीं होता है इस क्षेत्र में? नहीं होता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ नहीं होता है। सीओ के ऊपर सारे पदाधिकारी सीओ के कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं और तभी आपने पहला जो मैंने शुरू में ही कहा कि सभी सीओ को निर्देश दे दिया गया कि स्थानीय प्रतिनिधियों से, स्थानीय लोगों से पूरा सहयोग लें और उनके सुझाव के अनुसार आप कार्य करें, ये कह दिया गया है। और ये तो होता ही है और कोई भी नया पदाधिकारी आता है और अचानक कोई आपदा ऐसी आ जाती है जिसके बारे में आपको नहीं उम्मीद हो कि इस बार आएगा। बाढ़ तो हमेशा आता है, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगी, जाने के बाद दोबारा आ जाएगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो ऐसी स्थिति के लिए आगे समीक्षा होगी। आप तो जानते हैं कोरोना से निपटने की तैयारी विश्व में किसी भी सरकार के पास नहीं थी। एक से एक राष्ट्र थे, सब लोग हाथ ऊपर उठा दिए और लोग हताहत हुए। तो सीखने के लिए हमेशा मौका होता है और उसके बाद जो स्वास्थ्य पे पूरे विश्व में और हम लोगों ने भी अपने देश में भी जो स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों का जायजा हुआ और उसके अनुरूप आज तैयारी हो रही है, तो हर आपदा आपको सीखने का नया अवसर देता है और सीख कर ये नई सुविधाएं उत्पन्न करने की एक प्रेरणा देता है। तो इस बार की बाढ़ जो आई है इससे भी हम लोग कुछ सीख लेके आगे की तैयारी को और मुकम्मल निश्चित रूप से करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह जी को, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखेंगे कि अगला मुलाकात होने पर हम उनके सामने ये सवाल रखेंगे। धन्यवाद।